जुबैर साहब, क्या आप लोगों के पास भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है कि 4 से 6 हफ्तों में इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा? शेख रशीद भी यही बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी भी ये बात कर रहे हैं और आज इमरान खान ने भी ये बात कर दी है। क्या आप लोगों के इल्म में है इस तरह की कोई बात? शाजिया, आपने तो डरा ही दी है कि आपने पता नहीं कितनी चीजें गिनवा दी हैं कि ऐसे लग रहा है कि हम तो बिल्कुल ही गिर गए हैं और इतना ज्यादा ये घाटा हमें हुआ है कि हमने तो रियलाइज भी नहीं किया था। अच्छा। जितनी आपने चीजें बताई हैं कि जी ये भी हो गया खराब, ये भी हो गया खराब, ये भी हो गया खराब, लेकिन आपने एक चीज नहीं बताई कि जो सबसे ज्यादा अहम है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके हमने इमरान को घर भी भेजा है। तो वो तो नहीं आप कह सकती कि वो घाटे का सौदा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों किया है। एक तो पाकिस्तान में मैं हमेशा से कहता हूं और अपनी पार्टी के अंदर भी ये बात करता हूं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक जमहूरी तरीका होता है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये एक बड़ा सिंपल सा एक तरीका होता है कि इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं होती कि जिसके पास भी 172 वोट आ जाएं वो हुकूमत बनाना चाहेगा, जैसे इमरान खान ने बनाई थी 2018 में। अब उसमें 2 इत्तेहादी जमातें थीं, उनके साथ एमक्यूएम और बाप पार्टी, वो हमारे साथ आ गई। 162 163 तो हमेशा हमारे पास थी और ये 162 163 तो हमेशा चाहते थे कि वो किसी ना किसी तरह से हुकूमत को टॉपल करें थ्रू अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, और वो हमारे साथ आ गए और हमें वो 2 वोट की फौकियत मिल गई और हमने उनको घर भेज दिया। अब जाहिर सी बात है, जब आप हुकूमत साजी में आते हैं तो सब कुछ शिफ्ट हो जाता है। जो ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान की हुकूमत पर थी, जैसे आपने बहुत सी चीज़ों की निशानदेही की, महंगाई के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से और डॉलर की कदर बढ़ने के हवाले से, ये सारी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। और इसीलिए तो मैं कह रही हूं जुबैर साहब, ये सौदा करने से पहले इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद आप लोग आईनी तरीके से लेकर, आईनी जमहूरी तरीके, इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं ना। लेकिन इसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए, जिस तरह आप लोगों को जवाबदेह होना पड़ रहा है मैशियत के हवाले से, पिछले 3.25 साल दौर में इमरान खान की हुकूमत ने जो किया, जो वो कर रहे थे, उनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। यही तो मेरा आज का मुद्दा है, यही तो मेरा आज का सवाल है कि क्या ये वाकई घाटे का सौदा नहीं था? जिस तरह मरियम नवाज भी कहती रही हैं कि ये गन का टोकरा उठाने की क्या जरूरत थी, हमें नहीं उठाना चाहिए था। ये देखिए, ये ओपिनियन होता है, ये तो इसमें, और मिसाल के तौर पर एक जनरल इलेक्शन में अगर आप जाते हैं और आप जीतते हैं और जैसे भी हालात होते हैं, चाहे वो से 1971 दिसंबर था जब भुट्टो साहब को हुकूमत लेनी पड़ी, मुल्क टूट चुका था। अब जाहिर है उस वक्त की मईशत का हाल आप और मैं समझ सकते हैं कितना ख़राब होगा, बट ही स्टिल वेंट अहेड और वो उन्होंने हुकूमत संभाली। और उसके बाद भी बहुत से ऐसे ओकेजन्स हैं और दुनिया भर में होता है कि जी हालात अच्छे हों या बुरे हों, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी होती है वो पावर के लिए एक फाइट कर रही होती है। अब हाँ, ये कह सकते हैं कि जी हम आराम से बैठे रहते और देखते कि इमरान खान की हुकूमत और पाकिस्तान और ज़्यादा ख़राब और तनज़ली की तरफ जाए, वो एक चॉइस थी, ओपिनियन था। और बहुत से पार्टी रहनुमाओं का बिल्कुल जो आपने बात की है उसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अभी शायद हमें नहीं जाना चाहिए और नहीं हुकूमत साजी करनी चाहिए। क्या ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते थे कि सारे प्रोसेस को आगे लेकर चला जाए? जब जरदारी साहब ने तजवीज़ पेश की थी अदम एतमाद की और कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनेंगे, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये जो 3.25 साल दौर में इन्होंने जो कर दिया तहरीक इंसाफ ने, इसका अगले इंतखाबात में आप लोगों को फायदा होगा, नून लीग को हमें फायदा होगा। तो ये हालात बेहतर नहीं है कि हम इन हालात में जो हुकूमत लें और सारे इल्जामात हम लें? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो खुश नहीं थे, उनको कायल किया गया ये कहकर के इमरान खान को घर भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हम सबको नाअहल करवा देगा और पार्टी की मेन लीडरशिप नाअहल हो गई तो फिर हमारी तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो बहुत से उज़र दे के नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो राजी किया गया था। नहीं, मैंने जिस तरह कहा ना कि दो ओपिनियन थे, उसमें मैं उसमें नहीं जाऊंगा इंटरनल डिबेट कैसे हुई थी कि नवाज शरीफ साहब को कैसे कायल किया गया था या नहीं कायल किया गया था। एक दफ़ा जब पार्टी के अंदरूनी मीटिंग में फैसला हो जाता है फिर सब उसकी ओनरशिप लेते हैं। जब आपने ले लिया, मिसाल के तौर पर अगर आप मुझे कहें कि जी क्या ख्वाहिश थी, तो मैं भी शायद ये कहूँगा कि मैं नहीं चाहता था कि हुकूमत हम अभी चलाएं और अर्ली इलेक्शंस पे चले जाएं। लेकिन एक दफ़ा पार्टी ने फैसला कर लिया तो फिर हमारी सबकी ये कोशिश है कि हुकूमत जो है बेहतरीन तरीके से चले और सक्सेसफुल हो और हम अपना वो बयानिया लेके जाएं अवाम के पास साल के बाद
जिसमें हम ये बता सकें कि जी देखिए मईशत के हवाले से हमने एक टर्न अराउंड कर दिया। अब बिल्कुल मैं ये भी एग्री करता हूँ कि वो मईशत के नंबर्स को अगर हम देखेंगे कि उसको झुटलाया तो नहीं जा सकता कि जो आपने रुपए की कदर की बात की या महंगाई की बात की, उसको मतलब मैं तो आपको पता है हमेशा से नंबर्स की बात करता हूँ। ये बहस कि जी ये नहीं हमें ऐसे मिला था और हमें ऐसे मिला था, ये एक बहस तो हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप हाथ खड़ा करते हैं, जैसे हमने हाथ खड़ा किया था कि जी हमें हुकूमत लेनी है, तो फिर देन वी ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो रुपए की कदर में उसकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं और उसको हम एड्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब हालात हमें पहले से मौजूद हमें मालूम होने चाहिए थे और मालूम भी थे कि जी IMF के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। आखिरी साल है 5 साल टेन्योर का, आखिरी साल पे आप इतने सख्त कंडीशंस को क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इतने नहीं कर सकते। ये एक ओपिनियन है मेरा ख्याल है। ये नुकसानात हो सकते हैं, तो फिर क्यों इतना मुश्किल फैसला लिया गया जुबैर साहब? यही तो सवाल है। जब पता था कि आप लोगों की मकबूलियत कम हो सकती है मुश्किल फैसले लेने से, पता था कि IMF में जाना पड़ेगा और IMF की कड़ी शरायतें, और जब वो अवाम पर लागू होंगी तो जवाब देना पड़ेगा, तो आपने ज़िमनी इंतखाबात में भी तो हाल देखा ना कि ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने आप लोगों के साथ क्या किया। जाहिर है उन्होंने तो अपना वजन इमरान खान के पलड़े में डाला, जिससे एक और चीज़ साबित हुई जुबैर साहब, आप भी शायद इससे अग्री करें कि वो लोग जो इमरान खान के साथ कल को थे, लोगों ने कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। एक चीज़ साबित हुई कि वोट इमरान खान का था, लोगों ने वोट इमरान खान को दिए। लेकिन देखें एक चीज़ तो मैं बिल्कुल ओपनली एडमिट करता हूँ, अपनी गलती भी माननी चाहिए। कुछ सब गलतियाँ जाहिर है हम पब्लिक में लेके नहीं जाते अपना गन, लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि जी जो टिकट्स अवॉर्ड करने का फैसला किया गया था उन लोगों को जो कि पहले तहरीक इंसाफ में थे 3.5 पौने 4 साल, उससे जो हमारे जो अपने वर्कर्स थे, अपने सपोर्टर्स थे, जो पॉसिबल कैंडिडेट्स थे, लीडर्स थे उन इलाकों में, वो जाहिर है बहुत बददिल हुए। बहुत सी हद तक हमने मनाने की भी कोशिश की, कन्विंस भी करने की कोशिश की कि ये मुल्की मफाद में है और ये एक कड़वा घूंट है जो हमें पीना है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि, और उस वक्त भी ओपिनियन दो राय थी कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये तजर्बा नहीं होगा सक्सेसफुल। एक तो ये कि ये वो PTI की सीट्स थी और जिस पर वो जीते थे और बाद में वो कन्वर्ट हुए। अब आप खुद, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखें एक कैंडिडेट है जिसने PMLN के लिए सब कुछ कुर्बानी दी और सियासी जद्दोजहद जो हम सही मानों में लड़ रहे थे उसके ऊपर पर्चे भी जो कटा रहा था और मुश्किल हालात भी पैदा कर रहा था और उसके लिए लाइफ को मजीद तंग कर रहा था, एंड में जाके पता चला कि जी उसको आपने टिकट दे दिया। तो एक नेचुरल है, हर एक का रिएक्शन कोई इतना अच्छा नहीं होता। बहुत से लोग हैं जो अबव इस चीज़ को छोड़ के फिर भी आए और उन्होंने ज़बरदस्त कोशिश की, एफर्ट की, बट एक चीज़ तो तय है कि वो तजर्बा सही नहीं था। तो अभी आप समझते हैं कि इस मोमेंटम के साथ अगर अर्ली इलेक्शन होते हैं तो नुकसान ही होगा मुस्लिम लीग नवाज को? नहीं देखिए, अच्छा दूसरी बात आप कह रही थी पॉपुलैरिटी कोई जज करने का कोई 3 महीने का एक कोई पैरामीटर नहीं होता। पॉपुलैरिटी जो होती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ऊंच नीच आती है और ये भी एक हकीकत है, आप दुनिया भर में होता है कि जो हुकूमत वक्त होती है जब वो मुश्किल हालात होते हैं ख़ासतौर पर मईशत के हवाले से, तो उसके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं और अवाम में एक राय कायम होती है कि जी ये हुकूमत फेल हो रही है डिलीवर करने में, परफॉर्म करने में। एक दूसरी चीज़ थी हमारे लिए, हमारे 3 अदवार जो थे 1990 में जब मियां नवाज शरीफ पहली दफ़ा आए थे, फिर 97 में आए, फिर 2013 में आए, तो PMLN का एक ब्रांड बन गया था कि PMLN वो पार्टी है जिसमें तजर्बाकार लोग हैं जो डिलीवर करते हैं और परफॉर्म करते हैं। इस पर बहुत कम बहस होती थी। अभी भी हमें ताना ये दिया जाता है ये तो वो है ना जो बड़ा तजर्बाकार है, तो वो इन अ वे सब मानते हैं कि हाँ ये तजर्बाकार है। और जो 2013 से 2017 या 18 का जो पीरियड था उसके नंबर्स देख लें, और ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर होता है पाकिस्तान के अवाम के हवाले से, महंगाई। तो महंगाई पिछले 40 साल में सबसे कम तरीन सतह पर थी 2018 में जब हम छोड़ के गए।